कैसे क्या मान के अपन ने की बीजेपी ज्वाइन? जिस विचारधारा से अपन आते हैं उसमें इसमें रात दिन का फर्क है। लेकिन उस विचारधारा में बहुत बदलाव आ गया, वो विचारधारा रही कहा है। वो दोनों एमएलए इनके जीते हैं, दोनों एमएलए इनके कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं। जी। शुरुआती दौर से लास्ट तक आज भी बलवान पूनिया और ये लोग सारे कांग्रेस की जय जयकार कर रहे हैं। तो विचारधारा रही कहा है, विचारधारा थी जब तक थे हम 17-18 साल रहे जी। इसलिए इनकी जो अब जो नीतियां चल रही है, अब पूरा ये बिकाऊ तंत्र बन चुका है। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी में भी बिकाऊ तंत्र बन गया ये? बिल्कुल नया लोकतंत्र है अंदर इनके। नए इनके अंदर अब वो मादा रहा है जिसकी नीतियों के लिए हम लोग इनके अंदर आए थे। जी। और आप छात्र राजनीति से आए थे इसमें? जी हाँ, मैंने किसान आंदोलन घटाना से लगाकर और उससे उनके बाद में अब ये तय किया इधर आएगा। आपको पार्टी ने टिकट दिया, एमएलए बनाया था? एमएलए टिकट दिया तो हम लोग थे ना, तब थे जी, तब थे भी और संघर्ष भी किया। हाल ही में जो कृषि कानून हुए तब भी संघर्ष किया है। जी। मगर वहाँ भी इनका चरित्र देखा बॉर्डर के ऊपर। हाँ। तो हमें ठीक नहीं लगा। इनके नेताओं का भी देखा, तो किसान आंदोलन के दौरान इनके नेताओं का चरित्र ठीक नहीं था? बिल्कुल इनका नेतृत्व ठीक नहीं था। इनकी जो कार्यशैली है वो पूरी तरह बदल चुकी है जी। और खुद इनके विधायक है वो सरेआम कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं, सरेआम राज्यसभा में वोट दे रहे हैं। पार्टी कोई उन पे एक्शन नहीं ले रही। तो इस प्रकार का जो हम लोग सोच रहे थे कि गरीब की, किसान की, दलित की, मजदूर की ये पैरवी करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर एक सही रास्ता को इख्तियार किया हमने हमारे हिसाब से, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो आपके हिसाब से बीजेपी सही रास्ता कैसे है अभी आज के दौर में? देखिए, अगर गरीब की, किसान की बात की जाए तो आज नीतियां जो बन रही है, जो नीतियां बनी है उसमें गरीब की है। हम धरातल पे गांव में रहते हैं, गांव के अंदर एक गरीब आदमी को मकान मिल रहा है तो हमारी नजर में वो ठीक है। गरीब आदमी क्या चाहता है? 2 टाइम की रोटी भी चाहता है, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा भी चाहता है। तो ये जो धरातल के ऊपर जो मोदी जी लेके आए हैं ये सब एक गरीब और विशेष करके दलित और कमजोर वर्ग के लिए पॉजिटिव है। जी। कहीं चुनाव लड़ना और एमएलए की टिकट की बात हुई कोई? नहीं, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो पार्टी तय करेगी। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अनूपगढ़ से तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम अब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी जान लगाएंगे और अनूपगढ़ के अंदर भाजपा की हैट्रिक बनाएंगे। अनूपगढ़ भाजपा की हैट्रिक बनाएंगे? बिल्कुल, अनूपगढ़ से भाजपा की हैट्रिक बनेगी। और वो हैट्रिक में कैंडिडेट आप हो या ना हो भले कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पार्टी के प्रथम और सबसे नए सदस्य के रूप में यहाँ से बात कर रहे हैं। जी। तो क्या रहा प्रयास किसके रहे जो आप इसमें आए? किसने आपको प्रेरित किया इसके लिए? देखिए, प्रेशराइज किसी ने नहीं किया। हम 5 साल विधानसभा में रहे हैं। विधानसभा के अंदर हमने भाजपा और कांग्रेस और सीपीएम और बीएसपी सभी को 5 साल इनको नजदीक से देखा है। और उसके बाद फिर हम 10 साल बाहर भी है तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। 10 साल प्रधान भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 15-20 सालों से साथ थे उन सब कार्यकर्ताओं ने मंथन चिंतन करके ये फैसला किया कि हमारी जो राह है वो राह ये होनी चाहिए। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका विधानसभा क्षेत्र तो सुरक्षित है ही एससी के लिए, लोकसभा क्षेत्र भी आरक्षित है जी। तो क्या कहीं और मान लो विधानसभा में नंबर नहीं है तो लोकसभा के लिए भी नजर है क्या आपकी? सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि मैं यहाँ सिंचाई पानी के लिए लड़ता आया हूँ। मेरा जन्म भी सिंचाई पानी के नाम से हुआ है जी। और सिंचाई पानी की हम समस्याओं को जो स्थायी समाधान नहीं करवा पाए जी। मैं पूरे मजबूत इरादों से कह सकता हूँ कि मैंने अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बात की है तो मैंने इसी बात को दोहराया है कि हमारे जो सिंचाई पानी की समस्या है उसका स्थायी समाधान हो। और मुझे पूरा आश्वासन मिला है कि आने वाली सरकार के अंदर अनूपगढ़ के अंदर जो बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं उनके ऊपर स्थायी समाधान निकालेंगे और किसान को बचाने का काम करेंगे। ये मेरे लिए अहम है और इसी बात को मैंने पार्टी के आगे रखा है। तो जिस पार्टी से आप आए हैं वो पार्टी अभी नेशनल लेवल पे एक नए अलायंस में आई है, उस अलायंस को आप क्या कहेंगे जिसको इंडिया कहते हैं? देखिए, पार्टी मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर धीरे धीरे सिमटती जा रही है। हम लोग ग्राउंड रूल्स के ऊपर इनके नाम, इनके सिद्धांतों को देख के आए थे। जब हम लोग इनके अंदर रह के 2.5 साल 1.5 में हम लोग रह चुके हैं।
दो दर्जन से ज्यादा हमने मुकदमे झेले हैं, 2.5 साल का हमारा जीवन है, जेल जीवन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों में हम बंद हो गए, हम सब कुछ देखा है इसके अंदर। लेकिन हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र केवल खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ जो पार्टी का चरित्र था वो भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो इसका उदाहरण राजस्थान के अंदर भादरा विधायक हो चाहे डूंगरगढ़ विधायक हो, इन्होंने दे दिया है। ये सब दिख भी रहा है कि किस प्रकार हमारे कांग्रेस जो सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय हमेशा कांग्रेस के गुणगान करना, और यहाँ तक कि गंगानगर के जो शीर्ष नेतृत्व है जिनको देख के हम लोग आए थे पार्टी के अंदर, चाहे वो हितराम बेनीवाल हो, वो आज भी इस उम्र के अंदर अशोक गहलोत जहाँ भी जाए उनका स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ये चरित्र हमने देख के पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। तो ये जो पिछले लगातार कुछ सालों से देख रहे हैं, जब भी गंगानगर कांग्रेस के लीडर शीर्ष नेतृत्व आता है, कम्युनिस्टों के बहुत वयोवृद्ध नेता जो अपने आप को कहते हैं वो लाइन में लग के इनके आगे स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। तो ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। दो चीजें नेशनल और स्टेट सदीरों पर देखने को मिल रही है। एक तो देश भर में बात हो रही है मणिपुर की घटना की, और उसको लेकर सारी पार्टियां बीजेपी पे निशाना मार रही है। दूसरी, बीजेपी जो है वो राजस्थान के हालात पे नजर डाला है, वो कह रही राजस्थान दुष्कर्म की राजधानी बना हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई दोहरा ही नहीं है, राजस्थान के हाउस के फ्लोर के ऊपर जिस प्रकार का सरकार के मंत्री का बयान आया, उससे सफाई देने की जरूरत नहीं है कि जब मंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमें आत्म मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, गिरेबान में देखना चाहिए। और वैसे भी ये देश हमारा है, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, हमें इस प्रकार की महिला विरोधी जहाँ भी ऐसी शिकायतें, ऐसे सिस्टम हमें मिल रहे हैं, हमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वास्तव में उन्होंने इस बात को दोहराया भी है कि जो लोग वहाँ अपराध के शरण स्थली थी कभी उत्तर प्रदेश, आज वहाँ पुलिस का इकबाल कायम है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार महिला उत्पीड़न के अंदर पहले नंबर पे है, लगातार जोधपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ से जिस प्रकार की घटनाएं निकल के आ रही है, इस की एमएलए कांग्रेस की कह रही है कि मेरे पास पीएसओ है तो मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ जोधपुर में, तो एक विधायक सुरक्षित नहीं है, एक मंत्री सुरक्षित नहीं है, वो कह रहा है कि गलत हुआ। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में, तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं है। इस पे नियंत्रण नहीं लगा पाए कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार। लेनिन मार्क्स चेक वगैरह से चलते हुए योगी तक आने में क्या कुछ अंदर कुछ घटा है? देखिए, हमने जो लिटरेचर पढ़ा उसके अंदर बात की थी एक नीचे तबके के कामगार वर्ग की, जो संघर्ष करके ऊपर आ रहे हैं, जो जिनको रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जिनकी प्राथमिकता थी जी, अब माकपा वहाँ नहीं रही। अब माकपा समझौते की और गठबंधन की राजनीति में केंद्र में आ रही है। माकपा ऐसे लोगों से केंद्र में समझौता कर रही है जो माकपा शुरुआती दौर से कांग्रेस के खिलाफ थी, इमरजेंसी से लगाकर उससे पहले, आज उसकी झोली में जो बैठी है, इससे माकपा ने अपना चरित्र ऑल इंडिया लेवल के ऊपर खो दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मार्क्स कहते हैं लेनिन है, उनकी नीतियां केवल लाल झंडे से नहीं होती, उनकी नीतियों को जो लागू करता है वो एक गरीब और किसान और दलित का हितैषी होता है। और मैं समझता हूँ मोदी जी उस रास्ते से चल रहे हैं।